राफेल कैसे गिराए, राइटर्स ने पूरी डिटेल छाप दी है। इंडियन ऑफिशियल्स की जो जानकारी थी वो गलत जानकारी थी इंडिया को। उनको एक जानकारी ये थी कि चाइना के J-10 के साथ जो PL-15 मिसाइल का जो वेरिएंट दिया गया था, जो पाकिस्तान को दिया गया था, इंडिया को ये पता था कि उसकी जो रेंज है हिट करने की 145 किलोमीटर है, 145 किलोमीटर। लेकिन साहब जो हुआ वो उल्टा हो गया। ये पहली बार था जब पीएलए ने अपने स्टॉक से सीधे किसी देश को हथियार दिया। आमतौर पर किसी भी हथियार का निर्यात संस्करण असली के मुकाबले कम प्रभावशाली होता है, लेकिन इस बार मामला उल्टा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ये मान लिया था कि पाकिस्तान को PL-15 का कमजोर वर्जन मिला है और शायद यही रणनीतिक चूक बाद में भारी पड़ी। उन्होंने फ्रीज कर दिया था। चाइना की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो हमारे विमान को चलाने वाले लोग थे, उनकी जो सहायता मिलनी थी साइबर अटैक करते हुए उन्होंने पूरे सिस्टम को जाम कर दिया था। कि इंडिया के पास जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी PL-15 की वो थी ही नहीं। उन्होंने सोचा कि ये एक्सपोर्ट वेरिएंट है तो 145 किलोमीटर की इसकी रेंज है, लेकिन जो PL-15 का वेरिएंट पाकिस्तान के पास था वो एक्सपोर्ट वेरिएंट था ही नहीं, वो तो ओरिजिनल चाइनीज वेरिएंट था जिसकी रेंज 250 किलोमीटर थी। ये इंडिया को नहीं पता था। भारतीय पायलट मानकर चल रहे थे कि PL-15 की रेंज 150 किलोमीटर से अधिक नहीं होगी, लेकिन हमला 200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से हुआ था। इंडिया के एयरक्राफ्ट करीब 150-200 किलोमीटर दूर थे। उन्हें मालूम था कि मैं यहाँ से हिट नहीं हो सकता हूँ, लेकिन साहब हिट हुआ। ये राइटर्स कहता है कि इंडिया का राफेल हिट हुआ, PL-15 में गिराया उसको। चाइना ने पाकिस्तान की मदद की उस टाइम किल चेन बनाने में। एक एक चीज पूरे के पूरे सैटेलाइट से लाइव फीड दे रहे थे वो, जो बाद में इंडिया ने एक्सेप्ट किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ये मान लिया था कि पाकिस्तान को PL-15 का कमजोर वर्जन मिला है और शायद यही रणनीतिक चूक बाद में भारी पड़ी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भारत और पाकिस्तान की वायुसेना से जुड़े अधिकारियों के हवाले से बताया, 7 मई की आधी रात पाकिस्तानी वायुसेना के ऑपरेशन रूम में लाल स्क्रीन चमक उठी। या हो सकता, सही बता रहे हो। राफेल कैसे गिराए, राइटर्स ने पूरी डिटेल छाप दी है। कितने विमान वहां से उड़े हैं, कितने विमान यहां से उड़े, अपनी अपनी परिधि में रहे, अंदाजा गलत निकला। भारत के लोगों ने सोचा, अकॉर्डिंग टू राइटर्स, अभी दिखाऊंगा आपको, कि जो J-10 के अंदर PL-15 मिसाइल्स हैं वो 150 किलोमीटर से ज्यादा मार नहीं कर सकते, लेकिन पता ये चला कि 200 किलोमीटर से ज्यादा मार कर। अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की स्टोरी आई है कि राफेल पाकिस्तान ने कैसे गिराया, और इसके लिए उनका दावा है कि उन्होंने 2 इंडियन ऑफिशियल से बातचीत की और 3 पाकिस्तान के ऑफिशियल से बात की, और तब ये पूरी की पूरी स्टोरी उन्होंने कंफर्म की कि क्या हुआ। और तब इससे पता लगा कि इंडियन ऑफिशियल्स की जो जानकारी थी वो गलत जानकारी थी इंडिया को। उनको एक जानकारी ये थी कि चाइना के J-10 के साथ जो PL-15 मिसाइल का जो वेरिएंट दिया गया था, जो पाकिस्तान को दिया गया था, इंडिया को ये पता था कि उसकी जो रेंज है हिट करने की 145 किलोमीटर है, 145 किलोमीटर है। लेकिन साहब जो हुआ वो उल्टा हो गया, वो भी बताता हूं। राइटर्स कहता है कि 7 मई की मिडनाइट थी और पाकिस्तान एयरफोर्स का जो ऑपरेशन रूम था उसमें एक लाल रंग की स्क्रीन वहां चमक उठी। वहां पे इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान सीमा के पास दिखाई दे रहे थे। उस टाइम 110 प्लेन हवा में थे डॉग फाइट के लिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी डॉग फाइट मानी जाती है। और इसमें क्या हुआ कि ना तो इंडिया के प्लेन पाकिस्तान में एंटर कर रहे थे, ना पाकिस्तानी प्लेन इंडिया में एंटर कर रहे थे। दोनों अपनी अपनी सीमा में थे। और उस वॉर रूम के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ जहीर सिद्धू भी थे। जहीर सिद्धू, ये राइटर्स कहता है। और सिद्धू ने कहा कि कैसे भी करके एक राफेल को गिराओ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। अब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार चीन ने पाकिस्तान को जो PL-15 मिसाइल दी थी वो चीनी सेना PLA ने अपने निजी स्टॉक से दी थी। ये पहली बार था जब PLA ने अपने स्टॉक से सीधे किसी देश को हथियार दिया। आमतौर पर किसी भी हथियार का निर्यात संस्करण असली के मुकाबले कम प्रभावशाली होता है, लेकिन इस बार मामला उल्टा था। मीडिया रिपोर्ट आप अंदाज़ा लगाइए भारतीयों की कैपेसिटी का, कैपेबिलिटी का, कि उन्हें इतना तक नहीं पता था कि पाकिस्तान के PL-15 जो जहाज़ों के साथ लगे हैं उनकी रेंज क्या है। इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर, शायद वो गोदी मीडिया देखते रहे हैं कि पाकिस्तान तो कोई शय ही नहीं, हम 2 दिन में उस पर कब्जा कर लेंगे। 70 जहाज़ उन्होंने उड़ाए पाकिस्तान के अगेंस्ट, और पाकिस्तान के पास आधे से भी कम जहाज़ से उनका मुकाबला करने के लिए। और फिर क्या हुआ, रॉयटर्स ने एक एक चीज़ बताई, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि पाकिस्तान के एयर चीफ जो थे वो कई दिनों से उसी ऑफिस में मैट्रेस पर सोते रहे और मॉनिटर खुद करते रहे। और फिर जब सुर्ख लाइट जली, यानी रेडार्स ने कैप्चर किए भारतीय जहाज़ों की एक बड़ी तादाद, तो फिर एयर चीफ ने कहा कि मुझे राफेल चाहिए। आपने डिफेंसिव नहीं होना, आपने अटैकिंग पोजीशन अपनानी है। और फिर जो कुछ हुआ, रेस्ट इज़ हिस्ट्री। और इस लड़ाई को रॉयटर्स ने इस तारीख की सबसे बड़ी एयर बैटल और लॉन्ग रेंज एयर बैटल करार दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने लगभग 200 किलोमीटर दूर से भारत के जहाज़ों को मार गिराया है,
जिनके पायलट्स को ये पता ही नहीं था कि हम लॉक्ड हो चुके हैं, हमारे ऊपर मिसाइल आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अपने तैयारों ने अपने रडार्स को बंद कर रखा था। यानी ये जो किल चेन बनाई है, इस पर भारतीय अब परेशान है। क्या कुछ हुआ हमें पता ही नहीं चला। और इवन के रॉयटर्स ने यह भी कहा कि पाकिस्तान उस वक्त 10 जहाज़ गिरा सकता था, लेकिन उन्होंने ज़्यादा एस्केलेट मामले को नहीं किया। आइए देखते हैं क्या कुछ चलता रहा भारतीयों ही की जुबानी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ये मान लिया था कि पाकिस्तान को PL-15 का कमजोर वर्जन मिला है और शायद यही रणनीतिक चूक बाद में भारी पड़ी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भारत और पाकिस्तान की वायुसेना से जुड़े अधिकारियों के हवाले से बताया, 7 मई की आधी रात पाकिस्तानी वायुसेना के ऑपरेशन रूम में लाल स्क्रीन चमक उठी। स्क्रीन पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान सीमा के पास दिखाई दे रहे थे। पाकिस्तानी वायुसेना के कई अधिकारी भारत के हमले की आशंका से कई दिनों से वॉर रूम में ही रहते थे, जिनमें पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ जहीर सिद्धू भी थे। इस दौरान सिद्धू ने भारतीय राफेल को किसी भी तरह से गिराने का आदेश दिया, जिसे भारतीय वायुसेना के लिए माथे का रत्न माना जाता है। रॉयटर्स ने बताया कि सिद्धू ने चीनी J-10C लड़ाकू विमानों को उड़ान भरने का आदेश दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान हर हाल में भारतीय राफेल को गिराना चाहता था। अंधेरे में 1 घंटे तक चली इस लड़ाई में करीब 110 विमान शामिल थे, जिससे ये दशकों में दुनिया की सबसे बड़ी हवाई लड़ाई बन गई। रॉयटर्स के मुताबिक J-10 विमानों ने कम से कम एक फ्रांसीसी मूल के विमान को मार गिराया, लेकिन भारत ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। मार करने वाले ऐसे मिसाइल वो निकले जिसके सुनिएगा, कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 3। हम 3 मान रहे हैं, भारतीय 1 भी नहीं मान रहे। रॉयटर्स ने चलो ये तो कहा है कम से कम 1 तो मार गिराया गया है। उम्मीद ये थी कि 150 किलोमीटर से ज्यादा ये मार नहीं मारेंगे। ये मारना बहुत सारी बार निकल रहा है ना, इसलिए शब्द आपस में गुड़मुड़ हो रहे हैं। वो 250 किलोमीटर तक की तरफ जो है ज्यादा मारक क्षमता वाले निकले और पूरी की पूरी बात छाप दी है। और राइटर्स ने, मैं देख रहा था, बल्कि मैं गिरोह पे भी गया और मैंने कहा कि वो 2 अधिकारी कौन से हैं, जरा नाम बताइए। गिरोह बोला कि साहब वो 2 अधिकारी राइटर्स ने बताया नहीं है, छुपाया है। और फिर पुरानी बातें गिनाने लगा वो कि नहीं, पहले न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर भी छपा है, ये है वो है, दुनिया भर की बात वो आपके सामने आई है। अब जरा राइटर्स की आप ये हल्का सा वो देखें कि किस तरह से उसने छापा है। मैंने इसका पूरा का पूरा अखबार को पढ़ा और बहुत ध्यान से सोचा। इसमें ये एक शिवम पटेल है, आपकी स्क्रीन पर है, और दूसरे का नाम है सईद शाह। राइटर छापता है 2 अगस्त की, यानी कि कल की खबर, कि हाउ पाकिस्तान शॉट डाउन इंडियाज कटिंग एज फाइटर यूजिंग चाइनीज गियर। अब J-10 विमान को उड़ाया गया और कुछ तो थे J-10 को फिर बाद में उड़ाया गया और फिर वहां पे उसमें से एक PL-15 मिसाइल निकलती है और एक राफेल को हिट करती है और वो गिर जाता है, ये राइटर कहता है। हालांकि इंडिया ने अभी तक ये दरअसल एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारा राफेल गिरा है, लेकिन राइटर्स ने, जैसे मैंने बताया, 2 इंडियंस और 3 पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का इंटरव्यू लिया। अब ये डिफेंस वाले होंगे और कौन हो सकता है, हमें तो ये पता नहीं है राइटर्स ने किससे लिया। और उन्होंने बताया कि इंडिया के पास जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी PL-15 की, वो थी ही नहीं। उन्होंने सोचा कि ये एक्सपोर्ट वेरिएंट है तो 145 किलोमीटर की इसकी रेंज है, लेकिन दरअसल सच बात तो यह है कि एक्चुअली इंडिया को ये उम्मीद नहीं थी कि उन पर गोली चलाई जाएगी, उन्हें हिट किया जाएगा, क्योंकि वो अपनी सीमा में थे। लेकिन चाइना ने पाकिस्तान की मदद की उस टाइम किल चेन बनाने में। एक चीज पूरे के पूरे सैटेलाइट से लाइव फीड दे रहे थे वो, जो बाद में इंडिया ने एक्सेप्ट भी किया। इंडिया के डिप्टी जो आर्मी चीफ है, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि चाइना वाज गिविंग लाइव फीड। तो उसके बाद में पता लगा कि जो PL-15 का वेरिएंट पाकिस्तान के पास था वो एक्सपोर्ट वेरिएंट था ही नहीं, वो तो ओरिजिनल चाइनीज वेरिएंट था जिसकी रेंज 250 किलोमीटर थी। ये इंडिया को नहीं पता था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला चीन द्वारा पाकिस्तान को दी गई PL-15 मिसाइल की वजह से संभव हुआ, जिसे J-10C फाइटर जेट से लॉन्च किया गया था। ये कोई जाल में फंसाकर किया गया हमला नहीं था, बल्कि भारतीय वायुसेना ने इस मिसाइल की रेंज को गलत आंका। पाकिस्तानी वायुसेना के एक अधिकारी ने दावा किया कि हमने उन पर घात लगाकर हमला किया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि चीन ने PL-15 मिसाइल का एक्सपोर्ट वर्जन 145 किलोमीटर रेंज का बताया था। PLA द्वारा इस्तेमाल होने वाली असली PL-15 मिसाइल की रेंज लगभग 250 किलोमीटर है। यानी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को जो मिसाइलें मिली वह PLA स्टॉक से सीधे दी गई थी। भारतीय पायलट मानकर चल रहे थे कि PL-15 की रेंज 150 किलोमीटर से अधिक नहीं होगी, लेकिन हमला 200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से हुआ था। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 11 पाकिस्तानी एयरबेस और 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए थे। आखिर में वही बात है कि 11 पाकिस्तानी बेसिस और 9 आतंकी ठिकाने, बच्चों पर हमला करके उसके बाद अपने 6 जहाज मरवा बैठे हो। दुनिया तुम्हारे ऊपर थू थू कर रही है, लेकिन 11 एयर बेसिस इन्होंने जरूर गिराई। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी इन हमलों में ध्वस्त किया गया था।
हम इस रिपोर्ट के सच होने का दावा नहीं करते। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महान पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह किया था। इस रिपोर्ट में क्या सच है और क्या झूठ है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कई दिवसीय युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को जिस तरह से बर्बाद किया, वो नजारा दुनिया ने देखा। चाइना की मदद से किस प्रकार से पाकिस्तान ने इंडिया के जो रफाल वगैरह है या जहाज है उनको शॉट डाउन कैसे कर दिया, ये है बात। इसके अंदर पूरी चीज है, मैं आपको दिखाता चला जा रहा हूँ। रॉयटर्स हो, इकोनॉमिक टाइम्स हो, ब्लूमबर्ग हो, ये 3 ऐसे इदारे हैं दुनिया के जाने माने हुए, पाकिस्तान का इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये फैक्चुअल रिपोर्ट्स मुरतब कर चुके हैं 6 और 7 की रात को क्या कुछ हुआ था। लेकिन भारतीय अगर अब भी नहीं मानते तो ना माने, वो तो यही मानते हैं कि हम 2 दिन में पाकिस्तान को तहस नहस देंगे। आप गोदी मीडिया ही देखो भाई, वहीं से तुम खुश भी होते रहो और फिर जब जलील करती है दुनिया तो कहते हो कि हमें तो कुछ और बताया गया था। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खासकर पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।